बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेटा आज हम डीसी मशीन सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है जिसका कोड है 213। तो आर्टिकल हम 3.10 स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर के हवाले से। तो उम्मीद है इससे पहले जितने आपको लेक्चर दिए गए हैं वो आपको ज़हन हो गए होंगे। तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर। तो इसमें देखें कि एज वी नो दैट ई बी इज इक्वल टू 5ZN मल्टीप्लाई विद P बाई ए एंड ई बी इज इक्वल टू V माइनस IA ये हमें पता है कि बैक EMF जो है वो 5ZN मल्टीप्लाई विद P बाई ए, ये इक्वेशन नंबर 1 हम करते हैं, और ई बी हमारे पास बराबर होती है V इज इक्वल V माइनस IA के हिसाब से। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किया। तो अब इसमें क्या है कि बाई इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे ये भी ई बी के बराबर है, ये भी ई के बराबर है, तो हम इसकी लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड की इक्वल लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 5ZN मल्टीप्लाई P और A इज इक्वल टू V माइनस IA है। अब इसमें देखिए 5ZN अपनी जगह पर रहेगा, ये P बाई A उधर जाकर उठ जाएगा, A बाई P बन जाएगा इनटू V मनफी IA एज इट इज। तो यहाँ से हमने n निकालना है, n जो हमने स्पीड होती है, तो n अपनी जगह पर 5Z दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। ये z जो है इस p से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इज इक्वल टू A अपॉन P इंटू Z इंटू V माइनस IA अपॉन 5। तो ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या है कि n बी द स्पीड इन RPM, जहाँ पे n जो है वो स्पीड है RPM के हवाले RPM में, A be the parallel path for current, करंट के लिए जो पैरेलल पाथ है वो A है, P be the number of poles, Z be the number of conductors, V be the applied voltage, IA be the armature current, RA be the armature resistance and phi be the flux in Weber। अब इसमें तीसरी इक्वेशन में ये वाली जो थी, इसमें ये जो है ना हम पैरेलल पाथ चेंज कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ पोल्स चेंज कर सकते हैं, ना ही नंबर ऑफ कंडक्टर्स जो हम शो कर सकते चेंज कर सकते हैं। तो लिहाजा A अपॉन P बाई Z, PZ जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 3 A अपॉन PZ इज इक्वल टू K इज एनी कांस्टेंट है, तो लिहाजा ये A अपॉन PZ जो है वो K के बराबर है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन 3 में हमने A अपॉन PZ की जगह K लिख दिया। n इज इक्वल टू जो इक्वेशन आ गई हमारे पास n इज इक्वल टू K इंटू V माइनस IA अपॉन Z, ये इक्वेशन नंबर 4 है। अब बेटा इस इक्वेशन में देखें कि यहाँ पे जो स्पीड है, ये n जो स्पीड है, ये हम किन किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए n जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है phi के, तो n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/5, n इज प्रोपोर्शनल टू V, यहाँ पे वोल्टेज का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। Hence speed can control by above 3 methods। तो ये हमारे पास 3 मेथड्स हैं। इन मेथड्स की मदद से हम किसी भी मोटर की स्पीड को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज बाय वेरिंग फ्लक्स, अगर आप फ्लक्स को वेरी करेंगे तो स्पीड चेंज होना शुरू हो जाएगी। बाय वेरिंग वोल्टेज, अगर अप्लाइड वोल्टेज जो है वो अगर चेंज करते हैं तो फिर स्पीड चेंज हो जाती है। अगर आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया जाता है, आर्मेचर रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे तो भी हम स्पीड को वेरी कर सकते हैं। अब इसकी तफसील जो है वो आगे आएगी। नेक्स्ट आता है बेटा स्पीड कंट्रोल ऑफ शंट मोटर। तो शंट मोटर में उन्हीं 3 तरीकों से, पहला तरीका है बाय वेरिंग द फ्लक्स। अगर शंट मोटर है तो शंट मोटर में ये देखेंगे ये हमारे पास शंट मोटर है जिसमें ये आर्मेचर, ये शंट फील्ड वाइंडिंग जो कि इसके पैरेलल मिल गई है, तो ये हमारे पास शंट फील्ड यानी शंट मोटर जो है वो उसके सर्किट डायग्राम है। तो अब इसमें फ्लक्स को कैसे वेरी करेंगे, तो फ्लक्स को वेरी करके हम इस आर्मेचर की स्पीड या मोटर की स्पीड जो है वो वेरी कर सकते हैं। तो एज n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 5, तो यहाँ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या मतलब है कि जब फ्लक्स बढ़ेगा स्पीड कम हो जाती है, और फ्लक्स कम होने से स्पीड बढ़ जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन बाय इंक्रीजिंग द फ्लक्स स्पीड कैन डिक्रीज एंड बाय डिक्रीजिंग द फ्लक्स स्पीड कैन इंक्रीज। फ्लक्स कैन चेंज बाय यूजिंग अ रियोस्टेट। रियोस्टेट बेटा होता है एक वेरिएबल रेजिस्टर होता है जिसके ऊपर एक कांटेक्ट फिक्स होता है और दूसरा जो है वो स्लाइडिंग कांटेक्ट होता है। तो आप उसको स्लाइडिंग कांटेक्ट को मूव करके आप उसकी रेजिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकते हैं। फ्लक्स कैन चेंज बाय यूजिंग अ रियोस्टेट कनेक्टिंग इन सीरीज विद शंट फील्ड। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास शंट फील्ड है, इसकी सीरीज में हमने एक रियोस्टेट लगा दी, ये रियोस्टेट है। तो इस रियोस्टेट की ये स्लाइडिंग कांटेक्ट है ये वाला, अगर आप इस स्लाइडिंग कांटेक्ट को मूव करते हैं, ये वाला स्लाइडिंग कांटेक्ट है दिस वन, तो
तो अगर आप इस स्लाइडिंग अटैक को मूव करते हैं तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो जब इसकी रेजिस्टेंस चेंज होगी तो डेफिनेटली ISH जो है वो भी चेंज होना शुरू हो जाएगी। अगर आप इस करंट के रास्ते में रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे तो ये करंट डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो जब करंट डिक्रीज होगी तो डेफिनेटली यहाँ पे फ्लक्स जो है वो कम हो जाएगा। तो जो इस फील्ड में से, इस फील्ड की वजह से फ्लक्स पैदा होगा वो भी कम होगा। तो फ्लक्स के कम होने से क्या हो जाएगा, इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। तो इस तरीके से अगर आप इसकी रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने से क्या हो जाएगा, ये शंट करंट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो शंट करंट के इंक्रीज करने से यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से करंट जो है वो इस कॉम्बिनेशन के लिहाज से उसकी जो स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। The shunt field current ISH, when ISH is increased, flux is also increased and speed is decreased। कहता है कि जिस वक्त शंट फील्ड करंट जो है वो इंक्रीज की जाती है तो उसके साथ साथ फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। एंड इफ ISH इज डिक्रीज, फ्लक्स इज आल्सो डिक्रीज, देन स्पीड ऑफ मोटर इंक्रीज एज शोन इन फिगर। तो इस फिगर में देखेंगे, इस फिगर में हमारे पास ये आर्मेचर है बेटा, यहाँ पे ये हमारे पास शंट फील्ड वाइंडिंग आ गई, ये हमारे पास रियोस्टेट आ गया। तो आप देखें कि ये जो टोटल करंट आ गया, लोड करंट, ये इस पार्ट यहाँ पे दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, एक ISH की तरफ और एक IA में। याद रखिएगा ISH जो है वो बहुत कम मिकदार में फ्लो करती है, जिसकी वजह से इसके अंदर होने वाले जो पावर लॉसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। तो ये हमारे पास जो पहला मेथड है बाय वेरिंग द फ्लक्स। नेक्स्ट आता है बेटा आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड स्पीड इज लेस देन नो लोड स्पीड। कहता है कि ये मेथड उस जगह पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पे हमारी रिक्वायर्ड स्पीड जो है वो नो लोड स्पीड से कम दरकार हो। नॉर्मली द अप्लाइड वोल्टेज आर कांस्टेंट। कहता है आमतौर पे जो अप्लाइड वोल्टेज है वो मुस्तकिल रहते हैं, बट इन दिस मेथड वेरिंग द वोल्टेज अक्रॉस आर्मेचर बाय यूजिंग रियोस्टेट कनेक्टिंग इन सीरीज विद आर्मेचर। तो कहता है कि यहाँ पे आर्मेचर के अक्रॉस जो वोल्टेज हैं वो वेरी किए जाते हैं बाय यूजिंग रियोस्टेट, जो कि आर्मेचर सर्किट की सीरीज में लगाया जाता है। When rheostat resistance is increased, then voltage drop also increased, but voltage across armature also decreased। तो अब बेटे यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एक आर्मेचर है और ये रियोस्टेट है, तो लिहाजा आर्मेचर और रियोस्टेट दोनों आपस में सीरीज में लगी हुई हैं। तो यहाँ पे जो अक्रॉस वोल्टेज है ये तो कांस्टेंट रहेंगे, लेकिन ये जो वोल्टेज है ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं, एक तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर्मेचर और एक वोल्टेज इंटर रियोस्टेट। अगर रियोस्टेट की रेजिस्टेंस इंक्रीज की जाएगी तो ये IA तो दोनों में कम सेम होगी, तो लिहाजा जब इसे RA बढ़ाएंगे या रेजिस्टेंस इसके रियोस्टेट की रेजिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज इंक्रीज हो जाएंगे, तो डेफिनेटली ये वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर जो है वो कम हो जाएंगे। तो जब वोल्टेज ड्रॉप आर्मेचर के वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे तो उसकी स्पीड जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है। ऑन अदर हैंड when rheostat resistance is decreased, then the voltage across armature also increased, hence the speed of armature also increased as shown in figure। तो आप इस फिगर में तो आप देख ले बेटा कि यहाँ पे जो आप इसकी स्पीड रेजिस्टेंस जो है वो कम करते जाएंगे तो आर्मेचर के अक्रॉस वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे, तो लिहाजा उसकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाती है। तो इस सर्किट की जो यानी इस मेथड के जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि जिस वक्त आप इस रियोस्टेट की रेजिस्टेंस को फिक्स कर देते हैं तो जो जब लोड इंक्रीज करते हैं तो लोड इंक्रीज करने से फिर भी इसकी स्पीड जो है वो वेरी हो जाती है। तो अब ये हमारे पास ड्रॉबैक है, तो आप इसकी रियोस्टेट को बार बार जो है वो चेंज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से ये सर्किट जो है या ये मेथड जो है वो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है कि आर्मेचर के पैरेलल में आप एक डाइवर्टर जो है वो लगा देते हैं। तो डाइवर्टर लगाने से क्या होगा कि यहाँ पे जब बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो ही जब इसके वोल्टेज जो है वो या लोड जो है वो इंक्रीज होता है तो डाइवर्टर जो है वो करंट जो है वो भी उसमें डाइवर्ट कर देता है, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो मुसलसल कम होती जाएगी। तो तीसरा पॉइंट सी में आते हैं बेटा स्पीड कंट्रोल विद हेल्प ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। जो अप्लाइड वोल्टेज है उनको चेंज करके हम इसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। स्पीड कैन कंट्रोल बाय वेरिंग द अप्लाइड वोल्टेज। अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को वेरी करते हैं तो उसकी स्पीड जो है वो कंट्रोल की जा सकती है। अप्लाइड वोल्टेज कैन वेरी बाय फॉलोइंग टू मेथड्स। दो तरीकों से हम इनके वोल्टेज जो है वो वेरी कर सकते हैं। नंबर 1 मल्टीपल वोल्टेज, नंबर 2 वॉल्ड यूनिट सिस्टम। तो मल्टीपल वोल्टेज क्या होते हैं,
तो मल्टीपल वोल्टेज इन दिस मेथड द शंट फील्ड विल एक्साइटेड बाय कांस्टेंट वोल्टेज। कहता है कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग होती है उसको तो आप कांस्टेंट वोल्टेज से एक्साइट करते हैं। एंड आर्मेचर इज कनेक्टिंग विद स्विच गियर, और आर्मेचर को स्विच गियर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। प्रोवाइडेड वेरिंग वोल्टेज हेंस स्पीड ऑफ मोटर इज वेरिड। तो फिर आर्मेचर को मुख्तलिफ वोल्टेज जो है वो आप प्रोवाइड करते हैं जिससे उसकी स्पीड जो है वो वेरी होती रहती है। तो दूसरा है वॉल न्यूट्रल सिस्टम। तो वॉल न्यूट्रल सिस्टम कहता है कि इन दिस सिस्टम द मेन मोटर इज कनेक्टेड विद मोटर जनरेटर सेट। तो इसमें क्या होता है कि जो मेन मोटर है जिसकी स्पीड को कंट्रोल करना होता है, आप इस मेन मोटर को एक मोटर जनरेटर सेट के साथ जोड़ देते हैं। द वोल्टेज आर वेरिड देन द स्पीड ऑफ मोटर आल्सो वेरिड। तो जब इसके वोल्टेज को तब्दील किया जाता है तो मेन मोटर जिसकी स्पीड को आपने कंट्रोल करना है उसकी स्पीड जो है वो वेरी करना शुरू हो जाती है, एज शोन इन फिगर। तो जैसे कि ये फिगर में है, तो आप इस फिगर में देखें कि इन तीनों, ये हमारे पास मेन मोटर है जिसकी स्पीड को आपने वेरी करना है, दिस इज मोटर जनरेटर सेट। ये दोनों मोटर, एक मोटर और एक जनरेटर जो है इनको आपस में कपल किया गया है, ये कपल की हुई है इनकी जो शाफ्ट है वो आपस में कपल कर दी है। ये मोटर जब आप इसको सप्लाई देते हैं तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव शो कर रहा है कि आप इसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं। तो इसी डीसी सप्लाई से आपने इस मोटर की शंट फील्ड को भी एक्साइट कर रहे हैं, इसी डीसी सप्लाई से आपने जनरेटर की भी फील्ड को एक्साइट कर रहे हैं, और इसी डीसी सोर्स से ये जो मेन मोटर जो है उसकी फील्ड को एक्साइट किया जा रहा है। अब देखिए कि जिस वक्त आप इस मोटर को सप्लाई देते हैं तो ये मोटर चलना शुरू कर देती है। ये मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल पावर को मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट करके जनरेटर को चलाना शुरू कर देती है। अब चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो जनरेटर जो है जब ये वेरी रोटेट करता है तो यहाँ पे ईएमएफ पैदा होती है, तो इसकी कार्बन पुश से हमने वोल्टेज लेकर मेन मोटर को दे दिए। तो लिहाजा यहाँ पे देखें कि जब आप फील्ड को एक्साइट करते हैं, फील्ड को वेरी करते हैं इस रियोस्टेट की मदद से, तो रियोस्टेट की जब आप इसकी रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे तो फील्ड भी कम या ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज जो है वो भी वेरी करने शुरू हो जाते हैं। तो जब ये वोल्टेज वेरी करेंगे तो डेफिनेटली ये वोल्टेज जो है आपने मेन मोटर को दे रहे हैं, तो मोटर के अंदर भी वोल्टेज जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से स्पीड जो है वो वेरी कर देगी। इसमें बेटा आपने एक रिवर्सिंग स्विच लगा दिया, इस जनरेटर के फील्ड के साथ एक रिवर्सिंग स्विच लगा दिया जो कि इसकी जो शंट करंट आती है ISH होती है उसको चेंज कर सकता है। तो जब ये करंट की डायरेक्शन चेंज की जाएगी तो डेफिनेट यहाँ पे वोल्टेज जो है वो भी चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो अब इस रिवर्सिंग स्विच की मदद से हम क्या करते हैं कि इस मोटर की जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सकता है। तो ये इस रिवर्सिंग स्विच लगाने का मकसद ही सिर्फ क्या है कि जब आप यहाँ पे इसकी रिवर्स करेंगे तो डेफिनेट यहाँ पे मोटर के ऊपर जो आने वाले रोटेशन है वो भी रिवर्स हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटा जो हमारे पास शंट मोटर्स हैं, आप इन तीनों तरीकों से जो मोटर्स की स्पीड जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपने बेटा इस वीडियो को अच्छी तरीके से ज़हन-नशीन करना है, और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो जो है वो आपको उसके नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।